यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। हमारे गांव पहाड़ों के बीच में बसा था। घनी आबादी से अलग थलग हमारे गांव में एक कच्ची सड़क थी जिस पर केवल एक बस चलती थी जो गांव से बाहर तक ले जाती थी और लाती थी। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने उसे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और उसका घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी वह बहुत सी बार सफर कर चुका था। इस पर बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। हमने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसे कि आप जानते हो गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आया हो। उसे अब थोड़ा सा डर लगने लगा। वह बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर उसका घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उसका दोस्त सौंदर्य मिला। उसने उसे दूर से इशारा किया। वह यह सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो। वह तो बहुत खुश था कि कम से कम उसे कोई साथी तो मिल गया। अब उसका डर कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है उसके साथ। उसने उसके पास आके उसका बैग उठाया और वह आगे आगे चलने लगा। चलते हुए उसने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला क्योंकि वह दोस्त सौंदर्य तो बहुत ही बातूनी है और ये तो इतना शांत। बड़ी ही अजीब बात है। उसका घर बस थोड़ी ही दूरी पर था और अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। उसे समझते हुए देर ना लगी कि यह उसका दोस्त नहीं है। वो उसके पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जाग गए और उसकी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो उसके पास आए तब तक वह बेहोश हो चुका था। सुबह जब उसे होश आया तो वह अपने घर पर था। उसे उठा देख सब घर वाले उसके पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय उसका दोस्त सौंदर्य भी था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था, तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? वह सोचा और सबकी तरफ देखने लगा। बस दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।